स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि यूनिवर्सिटियों ने जो 50% एग्जाम पैटर्न किया है, इस 50% एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि 50% एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है। ठीक है ना। जो स्टूडेंट लास्ट ईयर बीएससी सेकेंड ईयर या बीएससी फाइनल की एग्जाम दे चुके हैं, तो उन स्टूडेंट्स को तो पता है कि 50% पैटर्न का मतलब क्या है। लेकिन आप लोगों को पता है कि बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स की एग्जाम नहीं हुई थी, तो उनको पता नहीं कि भाई 50% एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है। या जो स्टूडेंट 12th पास करके अब बीएससी फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को अभी ये पता नहीं कि भाई 50% एग्जाम पैटर्न का मतलब क्या है। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में उनके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि ये जो 50% एग्जाम पैटर्न है, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट रेगुलर वाले हैं उनके लिए भी लागू किया गया, और जो स्टूडेंट प्राइवेट है उनके लिए भी लागू किया है। ठीक है ना। चाहे वो बीएससी के स्टूडेंट हो, या बीएससी बीएड के स्टूडेंट हो, या बीए के स्टूडेंट हो, बीकॉम के, एमकॉम के, या एमएससी के, एमए के, किसी भी लेवल के स्टूडेंट्स हो, उन सभी के लिए ये पैटर्न लागू किया गया है। मतलब उन सभी का जो एग्जाम पैटर्न है वो 50% है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि इससे पहले, मतलब कोरोना से पहले जो आप लोगों की बीएससी की एग्जाम होती थी, वो किस तरीका से होती थी। आप लोगों के 3 पेपर, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो आप लोगों के 3 पेपर होते थे। पहला पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता, दूसरा पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता, तीसरा पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर आपका 33 नंबर का होता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर भी आपका 33 का होता था, फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का 34 नंबर का होता था, और प्रैक्टिकल आप लोगों के 50 नंबर के होते थे। ठीक है ना। अब जो आप लोगों के इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के जो पेपर होते थे, वो एग्जाम का जो टाइम होता था इन पेपर का, वो कितने का होता था, 3 घंटे का होता था, और एक दिन में आप लोगों की एक ही एग्जाम लगती थी। ठीक है ना। मतलब जो हम लोगों से सिलेबस पूछा जाता था, वो बिल्कुल 100% सिलेबस हम लोगों से पूछा जाता था, और 3 घंटे का हम लोगों के लिए टाइम होता था। उन 3 घंटे के दौरान हम लोगों को अपने पेपर सॉल्व करना होता था। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और आप लोगों से जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो 5 यूनिटों से कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, 10 क्वेश्चन। मतलब 1 यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते थे, 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। और जब आप लोग उस पेपर को सॉल्व कर रहे होते थे, तो आप लोग 1 यूनिट से केवल 1 क्वेश्चन ही सॉल्व कर सकते थे। मतलब 1 क्वेश्चन तो आपका मेन आता था, और 1 क्वेश्चन आप लोगों का अथवा में आता था। ठीक है ना। तो मेन क्वेश्चन या अथवा वाला क्वेश्चन, आप दोनों में से केवल 1 क्वेश्चन को ही सेलेक्ट कर सकते थे। तो 5 यूनिटों से आप लोग केवल 5 क्वेश्चन को ही सेलेक्ट कर सकते थे। मतलब 1 यूनिट से आप लोग केवल 1 क्वेश्चन को ही सेलेक्ट कर सकते थे। ये जो पैटर्न था आप लोगों का, ये आप लोगों को कोरोना से पहले से था। लेकिन आप लोगों को पता, पिछले 2 साल से आप लोग देख रहे हो जिस तरीका से कोरोना महामारी चल रही है, उसके आधार पर स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है। ठीक है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को जो एग्जाम पैटर्न है वो कितना कर दिया, 50%। मतलब भाई यूनिवर्सिटियों का अकॉर्डिंग वो आप लोगों से आधा सिलेबस ही पूछेंगे, मतलब आधा पेपर ही आप लोगों से सॉल्व करवाएंगे। तो अब जो 50% सिलेबस आप लोगों से पूछा जाएगा, वो इस तरीका से पूछा जाएगा कि पेपर तो वही आपका 33 नंबर का होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 33, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 33, और फिजिकल केमिस्ट्री का 34 नंबर का। प्रैक्टिकल वही आप लोगों को 50 नंबर के होंगे। लेकिन जो आपको पेपर सॉल्व करना है, वो केवल 50% पेपर ही सॉल्व करना है। मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने वही 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को 50% के हिसाब से पेपर को सॉल्व करना है। मतलब आप लोगों को 17 नंबर का पेपर सॉल्व करना है। अब ये 17 नंबर का पेपर आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो 1 यूनिट से जो 2 क्वेश्चन आते हैं, आप दोनों क्वेश्चनों को कर सकते हो। यहां पर आप लोगों की अथवा वाले क्वेश्चन की कोई बाध्यता नहीं है, यूनिट की कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहो तो 1 यूनिट से दोनों क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है ना। अथवा वाले क्वेश्चन को भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि पेपर में 10 क्वेश्चन आप लोगों के सामने होंगे, और उन 10 क्वेश्चन में से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। टोटल नंबर आप लोगों का जैसे ही 17 हो जाए, आप लोग वहीं पर स्टॉप कर देना। ठीक है ना। 17 या 18 नंबर का पेपर आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा का आप सॉल्व कर देते हो, तो आपको जो नंबर दिए जाएंगे वो 17 के हिसाब से ही दिए जाएंगे। मतलब 50% पेपर के हिसाब से ही आप लोगों के लिए दिए जाएंगे। ठीक है ना। और मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए, एक दिन में आप लोगों को 2 पेपर लगेंगे। ठीक है ना। जैसे कि मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो आप लोगों का जो टाइम है वो 3 घंटे से घटाकर कितना कर दिया, 1.5 घंटा। भाई अगर वो 50% पेपर को सॉल्व करवा रहे हैं,
तो पहले 3 घंटा मिलते थे, अब उसका आधा कर दिया तो 1.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1.5 घंटे में आप लोगों को पहला पेपर सॉल्व करना होगा। जैसे ही आप लोगों को पहला पेपर सॉल्व हो जाएगा उसके तुरंत ही बाद आप लोगों से दूसरा पेपर सॉल्व करवाएंगे। मतलब ये हुआ कि 3 घंटे के अंदर आप लोगों से कितने पेपर सॉल्व करवा लेंगे? 2 पेपर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मतलब ये हुआ कि एक दिन में आप लोगों को 2 पेपर करवा लेंगे, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो अगला पेपर होगा जैसे आप लोगों का फिजिकल केमिस्ट्री पेपर नंबर 3 उसको अगले दिन लगवा लेंगे। मतलब 2 दिन के अंदर आप लोगों से कितने पेपर लगवा लेंगे? वो तीनों पेपर लगवा लेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ये सभी के अंदर लागू होगा, फिजिक्स के अंदर, बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर या मैथ के अंदर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब काफी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि सर जो पासिंग मार्किंग होगा वो कितना होगा? जैसे पहले आप लोग 12 नंबर पर पास होते थे, 33 नंबर में से आप लोगों को 12 नंबर लाने होते थे, 12 नंबर पर आप लोग पास हो जाते थे। लेकिन अब की बार अब वही 36% के हिसाब से लगा लेना, आप लोगों को लगभग 6 या 7 नंबर पर आप लोग पास हो जाओगे। मतलब ये मान के चलो 6 नंबर पर आप लोग पास हो जाओगे। मतलब 33 में से अगर आप 6 नंबर के पेपर को सॉल्व कर देते हो और 6 नंबर अगर पेपर में आप लोगों के आ जाते हैं तो आप लोग पास हो जाओगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर अथवा वाले क्वेश्चन की कोई बाध्यता नहीं है। आप लोगों के सामने पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे, 10 में से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो आप लोग एक यूनिट से दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप एक यूनिट से एक को कर सकते हो। जैसा आपका मन करे वैसे पेपर को सॉल्व कर देना, ठीक है ना। आपका तो टोटल पेपर जैसे 17-18 नंबर का सॉल्व हो जाए आप लोग स्टॉप कर देना। और वैसे भी आप लोगों के पास में 1.5 घंटे का टाइम होगा तो 17 नंबर का पेपर आप लोगों से आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल के बारे में बता देता हूं कि प्रैक्टिकल में आप लोगों के लिए नंबर किस तरीके से दी जाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मैं रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि रेगुलर वाले स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल में नंबर किस तरीके से दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, जो आप लोगों ने रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड के आधार पर ही आप लोगों को प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाएंगे। इसलिए जिन स्टूडेंटों ने अब तक अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट नहीं किया है वो सभी स्टूडेंट्स अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो आप लोगों को नंबर मिलेंगे वो रिकॉर्ड के आधार पर ही मिलेंगे। ना ही तो आप लोगों की रिटर्न एग्जाम होगी और ना ही आप लोगों का वाइवा होगा। आप लोगों का जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड के आधार पर ही आप लोगों को प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट नॉन कॉलेज वाले, मतलब जो प्राइवेट स्टूडेंट है, उनको प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाएंगे। जो उनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उस सर्टिफिकेट के आधार पर ही उनको प्रैक्टिकल में नंबर दिए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब ना ही तो उनकी कोई रिटर्न एग्जाम होगी और ना ही उनका कोई वाइवा होगा, वो स्टूडेंट भी बिगर एग्जाम के पास हो जाएंगे, ठीक है ना। सर्टिफिकेट में आप कैसा परफॉर्मेंस करते हो उसी के बेस पर उनको नंबर दिए जाएंगे। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये होता है आप लोगों का जो एग्जाम में 50% पैटर्न का मतलब, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोग मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो कोचिंग का नंबर है, कोचिंग के नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई जरूर दूंगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, काफी स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि सर हमारे पास सारी चीजें हैं लेकिन हम लोगों के पास में पढ़ने का जो मटेरियल है वो मटेरियल नहीं है। तो देखो, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं कि देखो, इस वक्त मैंने बीएससी के नोट्स से रिलेटेड एक ऑफर निकाला है। ऑफर ये है कि हिंदी मीडियम और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मेरे वाले नोट्स लेना चाहते हैं तो 500 रुपए के अंदर उनको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो फीस थी नोट्स की वो 1000 रुपए थी, ठीक है ना। तो 1000 रुपए से घटाकर मैंने 500 रुपए कर दी। अगर कोई भी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, अगर वो नोट्स लेना चाहता है तो 500 रुपए में उसको कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। देखो, आप लोग जानते हो अच्छी तरीका से कि इस वक्त मेरे वाले नोट्स मार्केट में नंबर 1 पर चल रहे हैं, क्योंकि बीएससी का सबसे अच्छा रिजल्ट अगर किसी का रहता है तो वो मेरे वाला रहता है, ठीक है ना। 150 नंबर में से मेरे स्टूडेंट्स 140 नंबर क्रॉस कर जाते हैं, जो कि कॉलेज लेवल की क्लासों में ये जो रिजल्ट है ये बहुत बड़ा है, ठीक है ना। क्योंकि अगर कॉलेज लेवल की जो बीएससी एमएससी की जो क्लासेज हैं, अगर उनमें आप बहुत अच्छे नंबर दिला रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि और सब्जेक्ट में स्टूडेंट के 100 नंबर नहीं आते, वहीं पर मेरी सब्जेक्ट में या जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ रहे होते हैं, ठीक है ना, उनके 140 प्लस नंबर हो जाते हैं 150 में से, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो मेरा तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सजेशन है कि वो मेरे वाले नोट्स ही पढ़ें, ठीक है ना। फालतू चीज कोई भी मार्केट से ना लाए या किसी के भी नोट्स को पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स ही सबके बराबर है, ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट के पास में नोट्स नहीं है वो मुझे कॉल कर लेना, मैं उनके लिए नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं आप लोगों के लिए देता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।